हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गणित के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र को पढ़ेंगे। यह सूत्र अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा सूत्र पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, इस सूत्र का नाम क्या है दोस्तों। इस सूत्र का नाम क्या है, घन। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। घन क्या होता है, किसी संख्या को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, अगर हम घन किसे कहते हैं, अगर किसी संख्या को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है अगर उसके ऊपर हम 3 लिख देते हैं तो वही हमारी संख्या क्या कहलाती है, घन कहलाती है। घन क्या होता है, घन होता है घात पे क्या होता है, 3 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि घन में जो घन होता है, घन में किसी संख्या को हम लोग 3 बार लिखते हैं और वर्ग में किसी संख्या को हम लोग 2 बार लिखते हैं। ठीक है, घन में हम लोग 3 बार गुणा करते हैं और वर्ग में हम लोग 2 बार गुणा करते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्त, घन और घनमूल में अंतर होता है और वर्ग और वर्गमूल में अंतर होता है। ठीक है, आइए इस सूत्र को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से याद करते हैं। यह बहुत प्यारा और लाजवाब सूत्र है। आइए हम लोग इसे अच्छे से याद करते हैं। ठीक है, गर्दा मचाने वाला सूत्र है। अगर आप लोग अच्छे से इसे याद कर लेंगे तो आधी तूफान को भी रोक सकता है। ठीक है, आइए, बहुत प्यारा है सूत्र जिसका नाम क्या है, घन। और घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं सूत्र को, बहुत अच्छा है। ठीक है, आइए पहला सूत्र, घन का पहला सूत्र क्या है। घन का पहला सूत्र क्या है कि घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब यानी भुजा को कई बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। यानी हम लोग जानते हैं कि भुजा को हम लोग किससे दिखाते हैं, भुजा को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ए से। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर भुजा है ना, तो भुजा के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए, यानी लिखेंगे ए क्यूब। क्या लिखेंगे, ए क्यूब। यानी हम कह सकते हैं कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब बोलो या क्या बोलो, भुजा क्यूब बोलो। ठीक है, दूसरा, घन का दूसरा सूत्र क्या होता है, घन का परिमाप। घन का परिमाप का सूत्र क्या होता है, घन का परिमाप बराबर क्या होता है, 12 गुणे भुजा। 12 गुणे भुजा, क्या 12 गुणे भुजा। घन का तीसरा सूत्र, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, करड़ी में 3, करड़ी में 3 गुणे भुजा। ठीक है, करड़ी में 3 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। यानी करड़ी में 3 का मान क्या होता है दोस्तों, करड़ी में 3 का मान क्या होता है, करड़ी में 3 का मान होता है 1.7321। क्या होता है, करड़ी में 3 का मान क्या होता है, रूट स्क्वायर में 3 का मान क्या होता है दोस्तों, क्या होता है 1.7321 होता है। ठीक है, आइए घन का चौथा सूत्र, घन का चौथा सूत्र क्या होता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को कुल कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। ठीक है, यानी जो भुजा है, भुजा को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे ए स्क्वायर। ये क्या बताएगा, ये बताएगा भुजा। कितनी भुजा बताएगा, 2 भुजा बताएगा। ठीक है, आइए घन का 5वां सूत्र, घन के वक्र पृष्ठ। घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। यानी इसमें जो भुजा है, भुजा क्या बताएगी, ए बताएगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखते रहिए, 4 गुणे ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे ए स्क्वायर। यानी ए को कुल कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। ठीक है, ए क्या बताएगा, भुजा बताएगा। क्या बताएगा, भुजा बताएगा। ठीक है, ऐसे सूत्र को आप लोग अच्छे से अच्छे याद कर लीजिए। ठीक है, यह सूत्र अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा सूत्र पूछा जाता है। और जब पूछा जाता है, अगर जिसको जिसको याद रहता है वो सूत्र लगाता है, और जिसको जिसको याद नहीं रहता है वो सूत्र नहीं लगाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए।
अगर आप बार बार इसे याद नहीं करेंगे तो याद होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई करना बहुत कठिन होता है। पढ़ाई करना बहुत क्या होता है, कठिन होता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि संघर्ष ही क्या होता है, जीवन होता है। अगर आपको सफल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और कठिन परिश्रम ही आपको तांडव मचाती है। जो कठिन परिश्रम होता है वही तांडव मचाती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से माता पिता का सम्मान करिए। ठीक है, एक हमारे प्यारे कुमार गौरव सर मोटिवेशन के साथ बोलते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, यह ठंड का मौसम चल रहा है, आप लोग गर्दा मचा दीजिए। ठीक है, तांडव मचा दीजिए। ठीक है, यही समय है, स्टूडेंट जीवन यही है। अगर आपको सफल होना है तो अच्छे कदम पर चलना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से माता पिता का सम्मान करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।